गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कविता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? कविता। और हमारी कविता का नाम है उठो धरा के अमर सपूतो। क्या नाम हमारी कविता का? उठो धरा के अमर सपूतो। यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि नवयुवकों को देश के नव निर्माण के लिए यानी कि नए निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बच्चे ही देश का भविष्य हैं, इसलिए देश के निर्माण में के लिए उन्हें आशा, विश्वास और उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे हैं उठो धरा के अमर सपूतो। उठो धरा के अमर सपूतो यानी कि धरती के अमर सपूतो उठो। पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। मैम एक बार फिर दोबारा से बताती हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। यानी कि हे भारत माता के अमर सपूतो, अब फिर से नव निर्माण करने का समय आ गया, यानी कि नए युग का निर्माण करने का समय आ गया है। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। यानी कि गुलामी से मुक्त होकर हर एक व्यक्ति के जीवन में नई चेतना, नए प्राण भरने का काम अब तुम्हें करना है। कवि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि हे भारत माता के अमर सपूतो, अब फिर से नव निर्माण करने का समय आ गया है। गुलामी से मुक्त होकर हर व्यक्ति के जीवन में एक नई चेतना, नए प्राण अब तुम्हें भरने हैं। आगे है नया प्रभात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो किन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? नया प्रभात है, नई बात है, अब तो हर रोज नई सुबह, सूरज की नई किरण है, ज्योति नई। यानी कि अब तो हर रोज नई सुबह है, सूरज की नई किरण हमारे लिए प्रकाश ला रही है, यानी कि नई ज्योति ला रही है। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। तो कवि क्या कह रहा है? अब तो हर एक के मन में नई उमंगे हैं, नई तरंगे हैं और नई सुबह के साथ ही क्या कह रहा है कवि? नई सुबह की सांस के साथ ही सबकी आशा पूर्ण करनी है। युग युग के मुरझे सुमनों में क्या कह रहा है कवि? युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तो कवि क्या कह रहा है कि नई सबकी आशा पूर्ण करनी है। क्या कह रहा है कवि? कि नई सुबह के साथ सबकी आशा पूर्ण करनी है। नई युग युग के मुरझे सुमनों में, यानी कि युगों से मुरझाए हुए फूलों में, युगों से मुरझाए हुए फूलों में यानी कि सुमनों में, सुमन होता है फूलों में, नई मुस्कान, नई नई मुस्कान भरो, यानी कि नई मुस्कान भरनी है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कि हे भारत माता के अमर सपूतो, फिर से नव निर्माण करने का समय आ गया है। तो मैम फिर बताती हैं इन पंक्तियों में क्या बात कही गई है। अब तो हर रोज नई सुबह, सूरज की नई किरण हमारे लिए नई ज्योति, नया प्रकाश लेकर आई है। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। अब तो हर एक के मन में नई उमंग है और नई तरंग है। नई सुबह की सांस के साथ ही सबकी आशा पूरी करनी है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरनी है, यानी कि युगों से मुरझाए हुए फूलों में हमें नई मुस्कान भरनी है। हे भारत माता के अमर सपूतो, अब फिर से नव निर्माण करने का समय आ गया है। आगे है डाल डाल पर बैठ विहग कुछ,
नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे, मस्त हुए मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो इन पंक्तियों में कवि क्या बता रहा है? डाल डाल पर बैठ विहग कुछ, यानी कि डालों पर बैठे हुए पक्षी, विहग होता है पक्षी, नए स्वरों में गाते हैं, नए स्वरों में गुनगुनाते हैं, गीत गाते हैं। गुनगुन करते भोरे मस्त हुए मंडराते हैं, यानी कि भोरे भी गुनगुनाते हुए मस्त होकर घूम रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में, यानी कि आज़ादी के बाद नया युग आया है। नवयुग की नूतन वीणा में यानी कि आज़ादी के बाद नया युग आया है। नया राग नवगान भरो, यानी कि तुम इस नवयुग रूपी वीणा में नया राग और नया गीत भरकर नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, यानी कि हे भारत माता के अमर सपूतो, अब फिर से नव निर्माण करने का समय आ गया है। मैम फिर दोबारा रिपीट करती हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ, नए स्वरों में गाते, यानी कि डालों पर बैठे हुए पक्षी नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन करते भोरे मस्त हुए मंडराते, यानी कि भोरे गुनगुनाते हुए मस्त होकर घूम रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, यानी कि आज़ादी के बाद का जो नया युग आया है, उस नव युग रूपी वीणा में तुम नया राग यानी कि नया गीत भरकर कुछ नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, यानी कि हे भारत माता के अमर सपूतो, अब नव निर्माण करने का समय आ गया है। आगे है, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नहीं सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। मैम फिर दोबारा रिपीट करती हैं। कली कली खिल रही इधर, क्या कह रहा है कि कली कली खिल रही अदर, यानी कि आज भारत रूपी उद्यान की हर कली खिल रही है। किसकी कली खिल रही है? भारत रूपी उद्यान की, यानी कि भारत रूपी बाग की। वह फूल फूल मुस्काया और हर फूल मुस्कुरा रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, यानी कि आज़ादी के बाद सारी धरती को सूर्य ने प्रकाशित कर दिया है। क्या कह रहा है कवि यहाँ पर? कली कली खिल रही इधर, वह फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, यानी कि आज भारत रूपी उद्यान की हर कली खिल रही है और हर फूल मुस्कुरा रहा है। आज़ादी के सूर्य ने, यानी कि आज़ादी के सूर्य ने सारी धरती को प्रकाशित कर दिया है। नहीं सुनहरी काया है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती माता का शरीर सुनहरा हो गया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, यानी कि हे वीर सपूतो, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से जग रूपी बाग को गुंजित करना है। क्या करना है? मैम फिर बताती हैं। नूतन में मंगल ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, यानी कि हे वीर सपूतो, तुम्हें अपनी वाणी से, मंगलमय वाणी से जग रूपी बाग को गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण को, यानी कि हे भारत माता के अमर सपूतो, उठो और नव निर्माण करो। आगे है, सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। मैम फिर दोबारा बताती हैं। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, यानी कि यह पूरा देश सरस्वती का मंदिर है, माता सरस्वती का मंदिर है। यहाँ की सब शुभ विद्याएं तुम्हारी ही संपत्ति हैं, यानी कि यहाँ की सब
विद्याएं तुम्हारी संपत्ति हैं। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, यानी कि तुम में से प्रत्येक बालक, हर एक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, यानी कि तुम्हें यहाँ ज्ञान रूपी दीपक जलाकर नए युग का निर्माण करना है, यानी कि तुम नए युग का आह्वान करो, नए युग को पुकारो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, यानी कि हे भारत माता के अमर सपूतो, अब फिर से नव निर्माण करने का समय आ गया है। मैम फिर एक बार दोबारा बोलती हैं सारा। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है, यानी कि पूरा देश सरस्वती का मंदिर है, यहाँ की शुभ विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान को, यानी कि तुम्हें यह ज्ञान रूपी दीपक जलाकर नवयुग को पुकारना है, नवयुग का आह्वान करना है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो हे भारत माता के सपूतो, उठो और नए युग का निर्माण करने का समय आ गया है। ओके क्लास, बाय।